ऐसा शायद एक ही बार हुआ था दोस्तों, जब महान किशोर कुमार ने जानबूझकर एक गाने की पिच को गाने के एक विशेष स्थान पर बदल दिया, जिसे सुनकर संगीत निर्देशक दंग रह गए और स्टूडियो सेट पर ही रोने लगे। लेकिन किशोरदा रुके नहीं और पूरा गाना रिकॉर्ड किया, जो रिलीज के बाद ब्लॉकबस्टर हिट साबित रहा। दोस्तों, क्या आप इस संगीत निर्देशक का या गाने का नाम बता सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये रोचक एपिसोड। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट और आप देख रहे हैं उर्दू शायरी। दोस्तों, आपका साथ, आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उर्दू शायरी में आपका स्वागत है। ये 60 के दशक के अंत की बात है, जब एक नया गीतकार मुंबई आया और कुछ काम पाने के लिए एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो से दूसरे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर से मुलाकात करने लगे। गीतकार थे देव कोहली साहब, जिनकी मुलाकात किसी स्टूडियो में प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन जोड़ी के शंकर जी से हुई थी। देव कोहली ने अपने कुछ गाने शंकर जी को दिखाए और शंकर जी को भी उनके गाने पसंद आए। शंकर जी ने देव कोहली जी को उनके संपर्क में रहने के लिए कहा। लगभग 1 साल बीत चुका था, लेकिन देव कोहली को शंकर जी से किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये 1970 के समय की बात है, जब शंकर जयकिशन फिल्म लाल पत्थर के गाने रिकॉर्ड करने में व्यस्त थे। हमेशा की तरह इस फिल्म के गाने के गीतकार हसरत जयपुरी जी ने लिखे थे, जिनके शंकर जी जयकिशन साहब बहुत करीबी थे। उसी दिन जब देव कोहली किसी से मिलने बॉम्बे लैब्स स्टूडियो गए तो उनकी मुलाकात शंकर जयकिशन जी से हुई। शंकर जी पहले तो देव कोहली जी को याद नहीं कर पाए, लेकिन उन्हें याद करने के बाद शंकर जी ने सीधे देव कोहली से पूछा, आप गाने की धुन पर मीटर पर गाना लिख सकते हो? देव कोहली थोड़ा घबराए हुए कहा, मुझे बिल्कुल भी इन चीजों का अनुभव नहीं है। शंकर जी ने देव कोहली को बैठने के लिए कहा और उन्हें फिल्म लाल पत्थर के एक विशेष दृश्य की स्थिति के बारे में बताया। शंकर जी दोपहर के भोजन के लिए उनके घर गए और जाने से पहले उनसे उसी सिचुएशन पर एक गीत लिखने को कहा। देव कोहली ने काफी देर तक सोचा, लेकिन सही शब्द उनके दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रहे थे। उन्हें पूरा गाना लिखना था, लेकिन पूरा गाना तो दूर की बात है, वो एक लाइन भी लिख नहीं पाए। अचानक उनके दिमाग में कुछ शब्द आए जो गाने की सिचुएशन के हिसाब से उन्हें लगा बिल्कुल सही है। शब्द थे, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। तब तक शंकर जयकिशन जी भी स्टूडियो में वापस लौट आए। गाने के बारे में पूछने से देव कोहली जी ने मुखड़ा वाला हिस्सा पढ़कर दोनों को सुनाया, जिससे दोनों ही बहुत खुश हुए। अब वो दोनों पार्श्व गायक के बारे में चर्चा करने लगे। मोहम्मद रफी और मन्ना डे साहब ने पहले ही फिल्म में गाने रिकॉर्ड कर लिए थे, लेकिन यहाँ एक नए अभिनेता विनोद मेहरा के लिए एक सिचुएशनल गीत था। संगीतकार इसके लिए एक नया और फ्रेश वॉइस चाहते थे। स्पष्ट विकल्प थे किशोर कुमार। किशोरदा आए, गीत की पंक्तियां पढ़ी और गीत के शब्दों से बहुत प्रसन्न हुए। अब शंकर जी ने किशोरदा से गीत में शब्द वादे पर जोर देने को कहा, इसका गीत पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, कहा शंकर जी ने। किशोरदा ने कुछ देर सोचा और कहा, शंकर जी, मैं इसे एक अलग तरीके से आजमाता हूँ। मैं पूरा गाना वैसे ही गाऊंगा जैसा आपने सुझाया है, लेकिन गाने में वादा शब्द आने में अपनी आवाज थोड़ा हल्का और कम कर लूंगा और अगले शब्द में फिर से आवाज बढ़ा दूंगा। शंकर जी ने कहा, ठीक है, आप एक बार इसे भी आजमा कर देख लो। अगर आपका एक्सपेरिमेंट हमारे कानों को अच्छा लगा तो हम हरी झंडी देंगे। अगर हमें पसंद नहीं आया तो आपको गाना दोबारा रिकॉर्ड करना होगा। किशोरदा सहमत हुए और गाना रिकॉर्ड हुआ।
किशोर दा रिकॉर्डिंग रूम से बाहर आए तो हैरान होकर देखा कि शंकर जी रो रहे थे। किशोर दा थोड़ा हैरान भी थे और थोड़ा डरे हुए भी, लेकिन शंकर जी सभी को आश्चर्यचकित करते हुए किशोर दा के पास पहुंचे और उन्हें गले लगा लिया। शंकर जी ने कहा, किशोर, तुमने पूरे गाने में जो एक्सप्रेशन दिया मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। और इस घटना को खुद लिविंग लेजेंड अमित कुमार ने एक वीडियो में शेयर किया है। शंकर जयकिशन म्यूजिक जी ने सिखाया था गीत गाता इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूं मैं। और इस तरह देव कोहली द्वारा बनाया गया और किशोर दा द्वारा गाया गया पहला गाना रिलीज होने के बाद सुपरहिट गाना बन गया और 1972 की बिना का गीता माला की वार्षिक सूची में 18वें नंबर पर रहा। तो आज के लिए बस इतना ही प्यारे दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही रोचक किस्से कहानियां लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए उर्दू शायरी। इस गाने पर अपनी राय कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में किशोर दा विनोद मेहरा का अपना पसंदीदा गाना भी जरूर लिखें। उर्दू शायरी को सब्सक्राइब करें और हमसे हमेशा जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, शब बखैर।